दहशत गर्दी से बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कोल में 140वीं लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। मेहमान खसूसी आर्मी चीफ जनरल ने परेड का मुआयना किया। तकरीब में आला सिविलों, फौजी हुक्काम समेत गैर मुल्की सफारतकार भी शरीक हुए। पास आउट होने वालों में लेडी कैडेट समेत इंटरनेशनल कैडेट्स भी शामिल हैं। मरियम नवाज की बरियत को एनआरओ कहना काबिल मुजम्मत है। इमरान खान ने तस्लीम किया कि 5 वोट खरीदे। इमरान खान न्याजी का सारा ड्रामा बेनकाब हो गया। लाहौर की खसूसी अदालत में पेशी के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई बताएं 5 वोट खरीदने के पैसे कहां से आए। उन्होंने कहा कि साबिक हुकूमत के दौर में पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात खराब किए गए, दिन रात झूठ बोला गया। ऑडियो में कहा गया मीर जाफर और मीर सादिक का प्रोपेगेंडा करो। उन्होंने पाकिस्तान को दुनिया में रुसवा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की पाकिस्तान में सैलाब से तबाही से मुतल्लिक करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद में पाकिस्तान में सैलाब और मौसमियाती तब्दीलियों से तबाही पर गहरे रंज और हमदर्दी का इजहार किया। जनरल असम्बली ने मुतासरीन की बहाली के लिए आलमी ताउन और इमदाद की अपील में इजाफा कर दिया। आइंदा मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का मुकाबला करने पर तवज्जो देने और इक़दाम करने पर भी जोर दिया गया है। शेखुपुरा में अफराद को सोते हुए कुल्हाड़ियों के वार से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शख्स बज़ाहिर ज़हनी मजबूर दिखाई देता है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने पुलिस हुकाम से तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली। बलोचिस्तान ने सरकारी मुलाजमतों के लिए उम्र की बलाई हद में तब्दीली कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो कहते हैं सरकारी मुलाजमतों के लिए उम्र की बलाई हद 43 साल तक बढ़ा दी गई है। नौजवानों को बाइज्जत और बावकार रोजगार के हुसूल के भरपूर मौका फराहम किए जाएंगे। दो 2005 के ज़िलज़िले को 17 बरस बीत गए। शहदा के लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा हैं। 8 अक्टूबर 2005 सुबह 5:52 जब जमीन कांप उठी, पहाड़ लरस गए और बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। आज़ाद कश्मीर, हज़ारा और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में क़यामत टूट पड़ी। 39 सेकंड में सब कुछ मलिया मेट हो गया। लोग अपने प्यारों के गम में आज भी निढाल हैं। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ ड्रोन हमलों की पॉलिसी सख्त कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दहशतगर्दों को निशाना बनाने से कबल सदर जो बाइडेन से मंजूरी लेना होगी। सदर ने ड्रोन हमलों की खुफिया पॉलिसी पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस ने ड्रोन हमलों की नई पॉलिसी से पेंटागन और CIA को आगाह कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं सफा रियाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाक फौज ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बचाने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी का कोल में 146वीं लॉन्ग मार्च कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। मेहमान खसूसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने परेड का मुआयना किया। तकरीब में आला सिविलों, फौजी हुक्काम समेत गैर मुल्की सफारतकार भी शरीक हुए। पास आउट होने वालों में लेडी कैडेट समेत इंटरनेशनल कैडेट्स भी शामिल हैं। तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पासिंग आउट परेड से खिताब मेरे लिए एजाज है। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस अजीम इदारे से पास आउट होना आपके लिए एजाज की बात है। आपको फख्र होना चाहिए कि एक अजीम और बहादुर फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 42 साल कबल मैंने इसी इदारे से ट्रेनिंग हासिल की। तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस अजीम फौज की कमांडर करूंगा। आर्मी चीफ का कहना था, इस फौज ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी से बचाने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी। आगे का सफर आप
آپ کے لیے بہت چیلنجز لیکر آئے گا۔ ہمیں ایک دوسرے کی بجائے جہالت، غربت اور موسمیاتی تبدیلی سے لڑنا ہے۔ آپ کو مستقبل میں بڑے بڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ آپ پر جمہوری اداروں کا احترام کرنا لازم ہے۔ آپ کو ملک کی سلامتی کے لیے قربانیاں دینا ہوں گی۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، ہمسایوں سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ملک کے ایک انچ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ کبھی کسی فیک نیوز اور اس کے پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ مریم نواز کی بریت کو NRO کہنا قابل مذمت ہے۔ عمران خان نے تسلیم کیا کہ 5 ووٹ خریدے۔ عمران نیازی کا سارا ڈرامہ بے نقاب ہو گیا۔ لاہور کی خصوصی عدالت میں پیشی کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ چیئرمین PTI بتائیں 5 ووٹ خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے۔ انہوں نے کہا کہ سابق حکومت کے دور میں پاکستان کے امریکہ سے تعلقات خراب کیے گئے، دن رات جھوٹ بولا گیا۔ آڈیو میں کہا گیا میر جعفر اور میر سعدی کا پروپیگنڈا کرو۔ انہوں نے پاکستان کو دنیا میں رسوا کر دیا۔ چیئرمین PTI کو قوم کو جواب دینا ہوگا۔ شریف ہم سب نیب کے عقوبت خانوں میں اور جیلوں میں کئی سال ہم نے صحبتیں اور بدترین ظلم برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خندہ پیشانی کے ساتھ اسی طرح میرے پارٹی کے ساتھیوں نے، چاہے وہ شاہد عباسی ہوں، چاہے وہ خواجہ سعد رفیق، سلمان رفیق ہوں، چاہے وہ مفتاح اسماعیل ہوں، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں، جو بھی ہوں، چاہے وہ ہمارے چودھری حسن اقبال ہوں اور دوسری پارٹیوں کے لوگ، سب نے بڑی جرات کے ساتھ جیلیں کاٹی اور صحبتیں برداشت کی۔ لہٰذا اب یہ کہنا کہ مریم نواز شریف کو NRO ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے بقول عمران نیازی، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ گھٹیا اور قابل مذمت کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ اس لیے ایک بات تو یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنا مقدمہ جو میرٹ پہ لڑا اور جو موجودہ جس کو عمران نیازی امینڈمنٹس کو جو ہوئی ہیں نیب کے قانون میں، اس کو NRO کہتے ہیں، میں اس کی طرف ابھی آتا ہوں، اس کے تحت مریم نواز کو بریت نہیں ملی، بلکہ کیس کے میرٹ اور جو اصل جو قانون تھا نیب کا، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بریت دی، الحمدللہ۔ اب آ جائیں NRO کے جو عمران خان جن کی بات کرتے ہیں۔ علیمہ خان کو، محترمہ علیمہ خان کو عمران نیازی جب نئے وزیر اعظم بنے تھے یا بنوائے گئے تھے جھرلو اور فراڈ کے ساتھ، اس وقت FBI نے جو ان کو مس ڈکلیریشن، جو ان کے اثاثے دبئی میں اور امریکہ میں چھپائے ہوئے تھے، وہ NRO میں نے تو نہیں دلوایا تھا ان کو۔ ابھی چند ہفتے پہلے محترمہ فرا گوگی کو پنجاب کی اینٹی کرپشن نے جو کلین چٹ دی ہے، وہ NRO میں نے تو نہیں دلوایا ان کو۔ اگر وہ NRO ہے عمران خان نیازی کے بقول، تو میں نے تو نہیں دلوایا۔ ابھی 3 دن پہلے عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک عمران نیازی کے ایک حلیف کو ایک ہی دن میں کلین چٹ دے دی، تو وہ NRO میں نے تو نہیں دلوایا ان کو۔ اور اس کے علاوہ آج تک BRT، جس میں کئی 100 ارب روپے کا گھپلا ہوا ہے، اور عمران نیازی کی حکومت مختلف ہتھ کنڈوں اور حربوں کے ذریعے اسٹے آرڈر لیتی رہی تاکہ اس کے خلاف تحقیقات شروع نہ ہو سکیں۔ نیب کے چیئرمین، سابق چیئرمین اس میں شریک تھے۔ کبھی وہ پشاور ہائی کورٹ سے لیتے تھے، ہائی کورٹ، کبھی جب ہائی کورٹ آرڈر دیتی تھی FIA کو، تو FIA کے خلاف عمران نیازی اسٹے آرڈر لیتے تھے۔ میں پوچھتا ہوں، یہ اسٹے آرڈر تھا یا
शेखुपुरा के गांव में 8 अफराद को सोते हुए तेजधार आले से कत्ल कर दिया गया। शेखुपुरा में नारंग के नवाही गांव में मुख्तलिफ मकामात से 8 लाशें बरामद हुई। डीपीओ फैसल मुख्तार के मुताबिक तमाम अफराद को तेजधार आले से कत्ल किया गया। डेरों या गलियों में सोए अफराद को निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ के मुताबिक मुलजिम इब्तदाई तौर पर मुबैना तौर पर जहनी मरीज लगता है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने 8 अफराद के कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अफसोसनाक वाक़े की हर पहलू से तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की जाए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। शेखुपुरा के गांव में 8 अफराद को सोते हुए तेजधार आले से कत्ल कर दिया गया। शेखुपुरा में नारंग के नवाही गांव में मुख्तलिफ मकामात से 8 लाशें बरामद हुई हैं। डीपीओ फैसल मुख्तार के मुताबिक तमाम अफराद को तेजधार आले से कत्ल किया गया। डेरों या गलियों में सोए अफराद को निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुलजिम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ के मुताबिक मुलजिम इब्तदाई तौर पर मुबैना तौर पर जहनी मरीज लगता है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने 8 अफराद के कत्ल के वाक़े का नोटिस ले लिया। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि अफसोसनाक वाक़े की हर पहलू से तहकीकात करके रिपोर्ट पेश की जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ की जानिब से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नई मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द अमल का इजहार किया गया। लंदन में अपने वालिद के साथ मौजूद मरियम नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज एक इंटरव्यू के दौरान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की नई मुबैना ऑडियो लीक से मुतल्लिक पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मुझे उन लोगों से हमदर्दी है जो इमरान खान की कभी हिमायत और उस पर यकीन किया करते थे। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि इमरान खान खुद भी अराकीन की खरीदो फरोख्त कर रहा था। इस शख्स ने इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि ये अपने लोगों से अपने किए पर माफी मांगे। इसकी सजा ये है कि बस इसका घनाउना और मुनाफिक चेहरा सबके सामने आ जाए। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि इमरान खान की हर बात झूठी है। ये दोबारा से हुकूमत में आने के लिए बेसाखियां ढूंढ रहा है। मुझे इमरान खान की नई ऑडियो लीक्स की मालूमात भी मिली हैं। नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई 12 अक्टूबर को 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान वापस पहुंच रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मलाला पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगी। महकमा दाखिला सिंध की जानिब से मलाला यूसुफजई की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात करने की हिदायत की है। वो सबसे पहले कराची पहुंचेंगी, जहां से उन्हें सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत दादू में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कराया जाएगा। मलाला फंड पहले ही इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी को हंगामी इमदादी ग्रांट जारी कर चुका है। इस ग्रांट से IRC सिंध और बलोचिस्तान में लड़कियों को नफ्सियाती मदद फराहम करेगा। ये हंगामी तालीमी खिदमात भी फराहम करेगा ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि लड़कियां अपनी तालीम जारी रख सकें, जबकि लड़कियों के 10 सरकारी स्कूलों की तबाहशुदा इमारतों की मरम्मत और बहाली भी की जाएगी। मुल्क भर में कोरोना के बाद थमने लगे मस्बत केसेस की शरह में कमी हुई है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,736 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से कोरोना के मजीद 51 केस रिपोर्ट हुए हैं। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.37% रिकॉर्ड हुई। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। मुल्क में अब भी 38 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना के वार थमने लगे, मस्बत केसेस की शरह में कमी हुई है। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 13,736 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें से कोरोना के मजीद 51 केस रिपोर्ट हुए हैं। NIH की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 0.37% रिकॉर्ड हुई। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई हलाकत नहीं हुई। मुल्क भर में अब भी 38 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, जबकि गैस की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 5% तक इजाफा हो गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $98 बैरल हो गई। WTI खाम तेल की कीमत $93 फी बैरल हो गई है। आलमी मंडी में गैस की कीमत में 3% से जायद की कमी रिकॉर्ड की गई है। बाबूसर टॉप के करीब सियाहती मकाम पर फंस जाने वाले हुकूमती वजीर उबैदुल्लाह गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए। चलास जलखट रोड पर मुजाहरे के बाइस फंस जाने वाले वजीर उबैदुल्लाह गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गए हैं। मुजाहिरीन ने चलास जलखट रोड भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया। चलास जलखट रोड गुज़िश्ता रोज मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में बंद कर दिया था। उबैदुल्लाह इस्लामाबाद से गिलगित आ रहे थे कि बाबूसर में रोड बंद था। गिलगित बल्तिस्तान के हुकूमती वजीर उबैदुल्लाह दीगर मुसाफिरों के साथ फंसे रहे। हुकूमती वजीर उबैदुल्लाह सड़क खोलने के लिए मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का हिस्सा बने। DC दयामीर फयाज अहमद, SP दयामीर शेर खान, उलमा कराम ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए।
महकमा हेल्थ बहावलपुर की तरफ से डेंगू के हवाले से हर तरह इंतजामात मुकम्मल। बहावल विक्टोरिया अस्पताल और नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल में 2 वार्ड बना दिए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल जावेद खान CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मकवाल के साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ CEO हेल्थ डॉक्टर इकबाल मकवाल साहब के साथ। उनसे पूछता है कि डेंगू के हवाले से क्या इंतजाम किए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन कोई 104 के करीब बेड्स एलोकेट किए गए हैं सिर्फ़ और सिर्फ डेंगू पर्पज़ के हवाले से, जिनमें से 40 हमारे BBH में और 30 हमारे सिविल हॉस्पिटल में। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी कैपेसिटी हमारे पास इस वक्त 4 केस पड़े हुए हैं सिविल हॉस्पिटल में, और उसके साथ साथ जो 7 केस हैं इधर BBH में पड़े हुए हैं। कोई इतना ज़्यादा मतलब है बर्डन नहीं है हम पे। अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज़ हमारे पास बिल्कुल वाफिर मिक़दार में है और सब चीज़ कंट्रोल में है। और मेरा एक जो रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, एक तो अपने बच्चों को हाफ स्लीव नहीं पहनानी, फुल बाजू वाली शर्ट वो पहनाएं, और बाकी अपने घरों में जहाँ पे पानी छोटा छोटा पानी होता है कूलर का, गमले का या कोई इस किस्म का, उनको डेली बेस पे आप लोग सफाई करते रहें, क्योंकि इसी जगह पे ही इस जो मच्छर है इसने पैदा होना होता है और इसी जगह पे ही उसने ग्रोथ करनी होती है। भावलपुर के जो हमारे ये पेशेंट एक्चुअल इनकी जो वर्क प्लेस है वो कुछ कराची के हैं, कराची काम करते थे, कुछ काम करते थे पिंडी, कुछ लाहौर, तो घर तो असल तो इनका भावलपुर में है, लेकिन वहाँ काम करते थे, वहाँ से ये बीमारी लेके आए हैं इधर हमारे इसमें। हम लोगों ने इनकी पूरी जो एक्टिविटी होती है वो करवा ली है, हर जगह पे स्प्रे भी हो गई है और इसी तरीके से सर्वेलेंस भी हो चुकी है। तो ये हैं बाहर के। हमारे इधर 3 इंडिजिनस केस हैं जो मेरे प्रॉपर भावलपुर के अब तक, और टोटल 36 केस पॉजिटिव हैं हमारे पूरे ज़िले में। ये DC साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में इन चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। पूरे डिपार्टमेंट जितनी हैं उनको ऑन बोर्ड लिया हुआ है। डार्क मीटिंग हमारी हर वीक हो रही है, और आज भी हमारी CCM है जो चेयर करेंगे हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि घर के बाहर पानी को ना खड़ा होने दें और एहतियात करें। दूसरा जो हमारे पास मरीज आए हुए ये सफ़र करके हैं ट्रेवल। फजल जावेद आपका बहुत शुक्रिया। गंबट में सैलाब मुतासरीन ताहाल खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। खाना है ना अद्वियात। मुतासरीन बेयारो मददगार किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फरहान बलोच से। जी फरहान आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गंबट के नेशनल हाईवे पे, जहाँ पर सैलाब मुतासरीन बेयारो मददगार खुले तले आसमान पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, और सैलाब मुतासरीन किसी मसीहा मदद करने के मुंतज़िर हैं। मज़ीद इनसे बात करते हैं, इस हवाले से इनका क्या कहना है। खड़े हैं नेशनल हाईवे पे खड़े हैं, आप लोग इधर देखते जा रहे हो। कल इधर अनवर सोहेल भी गया हुआ है, हमने इशारा भी दिया उसको 2 मिनट तुम 1 मिनट ब्रेक लगाओ, इधर हमारी बातचीत सुनो। किसी ने भी हमारी मदद नहीं किया है, और आप लोगों के काफिले इधर से, ये मिनिस्टरों के इधर से आते जाते हैं, किसी ने हमारे से ये नहीं पूछा है। हम बहुत परेशान दिन गुजर रहे हैं, बहुत परेशानी में गुजार रहे हैं। किसी ने ये नहीं पूछा है कि तुम भूखे हो जा, किसी ने कोई चीज़ मिला है या नहीं मिला है। NP है नहीं खरल, उसी के भी काफिले इधर से गुजरे हैं, और उसी ने भी ये नहीं पूछा है कि ये तुम लोग कैसे बैठे हो और किस हाल में हो। भाई ये हम यही अपील करना चाहते हैं, ये खुदा वास्ते हम लोगों की कुछ मदद करें और कुछ हमारे साथ आके हेल्प करें। कुछ हम लोगों के घरें, बहुत घर, एक भी घर नहीं बचा है, एक भी झूपड़ा नहीं बचा है, और कुछ नहीं हमारे पास इसके अलावा बचा हुआ। ये बच्चे सब इधर हमारे रोड पे खुले तले आसमान पे बैठे हुए हैं। किसी ने टैंक का मदद नहीं किया, किसी ने राशन नहीं दिया, किसी ने ये भी नहीं पूछा है कि भाई तुम लोग किस हाल में हो और कैसे इधर बैठे हुए। ये बच्चे हमारे देख रहे हो, ये छोटे छोटे बच्चे, हम इनको संभालने के काबू में, रात दिन हमारे को यही इंतज़ार है, और हम यही अपील करना चाहते हैं कि ये खुदा के लिए हमारी कुछ मदद देवें। कुछ और सैलाब मुतासरीन की बातें सुन उनका यही कहना था कि हम नेशनल हाईवे पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर हद के MNAs, MPs और सियासी कामोर जो यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ये भी नहीं गवारा समझा कि रुक के इन गरीबों से हाल हवाल पूछें। और इन्होंने DC खैरपुर वज़ीर आला सिंध से अपील की है कि हमारी मदद कीजिए ताकि हम बच्ची कुछ जिंदगी। फरहान आपका बहुत शुक्रिया। रत्तू डेरू की UC वलीद दाद वेसर के मुतासरीन सैलाब का टेंट और राशन न मिलने पर सरापा एहतजाज। UC चेयरमैन के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे असमतुल्लाह से। जी असमतुल्लाह आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ रत्तो डेरो की UC वलीदाद विसर में। बरसात की तबाहकारियों को तकरीबन 1 माह गुजर चुका है, लेकिन यहाँ के जो देहाती लोग हैं वो अभी तक दरबदर की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, आइए मज़ीद हम उनसे बातचीत करेंगे कि मज़ीद उनका क्या कहना है।
यहाँ का यूसी चेयरमैन डॉक्टर मसूद अहमद सुलानी है। यूसी वलीद आदवी सर, 1 माह से ज़्यादा बारिश को हुई है, तबाहकारियाँ हुई है, हमारे ये घर गिर गए हैं, लेकिन आज तक उसने हमको पूछा तक नहीं और आया भी नहीं, ना कोई राशन दी है, ना कोई टेंट दी है। हमारे पड़ोसी हैं, हमारे कज़न्स हैं, 4, 5, 6, 7 घर हैं उनके, उनको भी नहीं दिया कुछ भी, ना टेंट ना राशन। बरसात को कम से कम 1 महीना गुजर चुका है, मगर हमारा यूसी वलीद आदवी सर अभी तक उसने कोई ख़ास तावन हमारे साथ नहीं किया है। अभी तक हमारे नए घर देखने आए, अभी तक नई फ़ोन ही अभी तक किया है उन लोगों ने। अच्छा, राशन वगैरह मिला है? कुछ नहीं मिला है। हमारा यूसी वलीद आदवी सर का चेयरमैन डॉक्टर मसूद है और वाइस काउंसलर यहाँ का बशीर अहमद सुनानी है। कम से कम बरसात को 1 माह हो चुका है, अभी तक मसूद अहमद सुनानी ने उसको एक गवारा भी नहीं हुआ तो हमारे गांव में आके हमारे हाल देखे और यही चक्कर भी नहीं लगे। अभी तक उसने ये भी गवारा नहीं किया, फ़ोन करके हाल अहवाल पूछे, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। जो फंड वगैरह बाहर से आए हुए हैं अभी तक। असमतुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। चूनिया मियांवाला घाट पर जारी 50वें सालाना मेले में शायकीन कबड्डी की बड़ी तादाद ने शिरकत की और भरपूर डिसिप्लिन का मुजाहिरा करते हुए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के साथ पंजाब के रिवायती सकाफती खेल से और मेले में लगे मिसाही और दीगर खाने पीने की अशिया, बच्चों के लिए खिलौनों और खवातीन के लिए ज्वेलरी के स्टॉल्स ने तफरीक के साथ गाँव की रौनक को 4 चांद लगा दिए। चूनिया की नवाही गांव मियांवाला घाट पर कसूर की मारूफ रूहानी शख्सियत हजरत सैयद बाबा असलम शाह गिलानी के 50वें सालाना उर्स मेले की तकरीबात जारी हैं। जानते हैं अपने नुमाइंदे राना इरफान हैदर से। जी राना इरफान। अल्लाह रखा तबस्सुम हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कबड्डी खेलते हुए इन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है और ये गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करना चाहते हैं। जी बताइएगा। काफी जगह पर लोग जो है ना किसी ये उन्होंने ये क्लब तैयार किया और ये किटें वगैरह हमने खुद अपने पैसों से बनवाई हैं। अल्लाह रखा तबस्सुम साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपके कोच से बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम क्या आपका? मोहम्मद इलियास, बताएंगे आप क्या ट्रेनिंग देते हैं? आज जनाब ट्रेनिंग फुल बाटा फुल दे रहे हैं, रात को 2 घंटे, डेली सुबह 2 घंटे, 1.5 घंटा। उस बाद बच्चे ने स्कूल जाना होगा, क्या सिखा क्या रहे हैं? ट्रेनिंग क्या बताते हैं? गुट कैसे पकड़ना है, कैंची कैसे डालनी है? हाँ जी बताइए, आप बताएं ना। इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। मुल्क के दीगर शहरों की तरह दीपालपुर में 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां शहजाद भट्टू से, जो इस वक्त वहां मौजूद हैं। जी मियां शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी, सरकार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह दीपालपुर में भी जश्न ईद उल मिलादुल नबी 12 रबीउल अव्वल को मनाने के हवाले से जो तैयारियां हैं ये बिल्कुल अरूज पर पहुंच चुकी हैं। सरकारी और गैर सरकारी जो इमारतें हैं इनको झंडों और बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। मैं अपने नाज़रीन को ये भी अपडेट करता चलूँ कि जो दीपालपुर के बाज़ार हैं इनको भी जो है ना मुख्तलिफ झंडियों से और मुख्तलिफ जो है ना चीज़ों से सजा दिया गया है और मुख्तलिफ स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर शहरियों का भी काफ़ी रश दिखाई दे रहा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि वो रबीउल अव्वल को मनाने के हवाले से किस तरह जो तैयारियां कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि 12 रबीउल अव्वल को मनाने के हवाले से आपकी जो तैयारियां हैं ये किस तरह आप कर रहे हैं और आप में जो जोशो जज्बा है ये किस तरह जो पाया जा रहा है? जी ये दिन जो है हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस दिन आप हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो हम अपने घरों को जो है मुख्तलिफ परचमों के साथ, झंडियों के साथ, कुमकुमों के साथ और सजाते हैं और बच्चों को भी ये जो है दीन के दर्स देते हैं कि ये दिन हमारे लिए बहुत ही अहम है। जी आपने शहरी के ख्याल सुने, जब मेरे दूसरे शहरियों से बात हुई उनका भी यही कहना था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वलादत बा सआदत है इनको जो है ना हम बड़े जोश जज्बे के साथ मना रहे हैं और हम आने वाली नस्लों को भी यही हदायत करें कि ये जो दिन है।
मियां शहजाद, आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर शोकोट गुलाम सर्वर की जेर निगरानी शान रहमतुल्लिल आलमीन जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में हुस्न क़िराअत, नात ख़ानी और तकारीरी मुकाबला जात की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें स्कूलों और मदरसों के तलबा ने हिस्सा लिया। पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में शील्ड और इनामात तकसीम किए गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शब्बीर ताहिर वहाँ मौजूद हैं। जी गुलाम शब्बीर ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट में। नाज़रीन बताता चलूँ कि म्यूनसिपल कमेटी शोरकोट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर हफ्ता शान रहमतुल आलमीन मनाया गया। इसमें मुसलसल 3 दिन के प्रोग्राम जो है मुनक़िद किए गए। आज फाइनल जो प्रोग्राम था सीरत नबी के सिलसिले में यहाँ पर तकारीर का मुकाबला भी किया गया, और उसके बाद जो तीनों दिन के यहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तलबा है तो उनमें इनामात भी तकसीम किए गए। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट गुलाम सरवर साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि हफ्ता शान रहमतुल आलमीन जो भरपूर अंदाज में म्यूनसिपल कमेटी में मनाया गया है, उसके लिए क्या कहेंगे सर? क्या कहेंगे आज जो हफ्ता मनाया गया इसलिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हम लोगों को जो हदायत थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की, उसके तहत हम लोगों ने ये तकरीरी मुकाबले करवाए हैं, नात के मुकाबले करवाए हैं, किरत के करवाए हैं, और जो उनके विनर्स थे उनको आज हमने इनामात यहाँ पे तकसीम किए हैं। आज के दिन हमारा चूँकि जुम्मतुल मुबारक था, वो हमने फ़िक्स किया हुआ था कि आज हम सुल्तान नबी कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिस पे शहर के जो उलमा इकराम थे उन्होंने खिताब भी किया है, और उसी मौजू के ऊपर तकारीर भी करवाई गई है। सर बताइएगा, जिस तरह अभी 12 रबीउल अव्वल 2 दिन के बाद है, उसके लिए भी क्या इंतजाम किए गए? अगर आप देखें शहर में, तो हमने उसमें खुसूसी सफाई मुहिम शुरू की हुई है, और हमने शहर की सफाई, पार्कों की सफाई, सरकारी इमारत की सफाई के साथ साथ बाज़ारों, सड़कों, गलियों को साफ़ किया जाता है। वहाँ पे हम छिड़काव करते हैं पानी। उसके साथ साथ हमने ये खुसूसन ये किया है कि जो चूने का छिड़काव वो भी किया गया है, जो नेक्स्ट 2 दिन इंशाल्लाह इसमें सफाई में मज़ीद बेहतरी लाएंगे। और साथ में जो हमारी सरकारी इमारत हैं, AC ऑफिस है, MC ऑफिस है, हमने वहाँ पे चिरागाह का एहतमाम भी किया हुआ है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सादत का जो हफ्ता है भरपूर शायान तरीके से मनाया गया, और यहाँ पर जो मुकम्मल जितनी भी हमारे मसाजिद हैं उनमें चिरागा भी किया गया, सरकारी वहाँ पर चिरागा भी किया गया, ताकि जो 12 रबीउल अव्वल का आने वाला 2 दिन के बाद जुलूस जुनून के लिए भरपूर तरीके के साथ सफाई का इंतजाम भी किया जाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हफ्ते जो माह मुकद्दस है और इस महीने में जो विलादत सादत उसको शायान शान तरीके से मनाया जाए। जी गुलाम शबीर, आपका बहुत शुक्रिया। औकाड़ा किसान इत्तेहाद के बाद किसान बोर्ड पाकिस्तान भी लॉन्ग मार्च करने को तैयार, मुतालबात पूरे ना होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत किसान बोर्ड के सदर के साथ मौजूद हैं। जी दादू, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ किसान बोर्ड के मरकजी सदर शौकत चदर के साथ मौजूद हूँ। उनसे पूछते हैं कि वो किसानों के जो मसाइल हैं, जिस तरह के बिलों में इजाफा किया जा रहा है, किसान को खाद नहीं मिल रही, जो खादों की कीमतें वो आसमानों तक पहुँची हैं, इस हवाले से मेरे साथ शौकत चदर जो है वो मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि उनका क्या लाए अमल है, और आइंदा जो एहतजाज का भी इन्होंने कॉल की हुई है उसके हवाले से इनका क्या कहना है? जी, किसान बोर्ड पाकिस्तान जो है किसानों के तमाम मसाइल को लेकर, इस वक्त जो किसानों को मसाइल दरपेश हैं उसमें कुछ वफाकी हुकूमत से मुतल्लिक़ हैं और ज़्यादातर सूबाई हुकूमत से मुतल्लिक़ हैं। हमें गंदम का मुनासिब रेट जो हम बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, गंदम के काश्तकार को 4000 रुपये फ़ी मन गंदम का रेट दिया जाए। इसी तरह गन्ने का काश्तकार जो है उसकी कीमतें लागत को मद्देनज़र रखते हुए 400 रुपये फ़ी मन गन्ने के काश्तकार को उसका रेट दिया जाए। इस तरह वफाकी हुकूमत से जो हमारा मुतालबा है कि बिजली के जो बिल हैं, ज़रूरी मकासद से इस्तेमाल होने वाली जो बिजली है उसके जो बिल हैं वो किसान की पहुँच से बाहर हो चुके हैं, उस पर तमाम किस्म के टैक्सेस ख़त्म किए जाएँ। और इस तरह खादों की कीमतों के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, और पिछले 1.5 साल से यूरिया खाद जो है वो किसानों को दस्तयाब नहीं है, और किसान जो है यूरिया खाद के असूल के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, और हुकूमत या तो किसानों को डरा धमका रही है या लॉलीपॉप दे के किसानों को चुप करवाने की कोशिश की जा रही है। तो किसान बोर्ड पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि 12 रबीउल अव्वल के मुबारक दिन के फौरन बाद हम पूरे मुल्क से किसानों का एक लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं, और ये लॉन्ग मार्च GT रोड के जरिए से चलता चलता ये लाहौर के अंदर पहुंचेगा, और लाहौर के अंदर हम ये धरना देंगे, और अपने मुतालबात को मंजूर करवाने के बाद फिर हमारी मंजिल जो होगी वो इस्लामाबाद होगी, और इस्लामाबाद रेड जोन के अंदर हम
वहाँ पे असम्बली के सामने धरना देंगे और अपनी बिजली की कीमत और खादों के मसाइल और दीगर ज़राअत के मुताल्लिक जो इशूज़ हैं वफाकी हुकूमत के मुताल्लिक हमारे रिसर्च के इदारों के सीड प्रॉपर ना मिलने के इशूज़ पे हम अपने मुतालबात मंजूर करवा के आएंगे। जी, जैसा कि शौकत चदर का कहना था कि हम किसानों के साथ कॉर्नर मीटिंगें कर रहे हैं और हम जो धरने की शक्ल है वो पहले हम लाहौर से शुरू करेंगे। अगर हमारे मुतालबे ना माने गए तो हम जो इस्लामाबाद का भी दाऊद आपका बहुत शुक्रिया। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बन्नू में निजी फलाही तंजीम ने अपनी मदद आपके तहत फ्री ट्यूशन अकेडमी का इफ्तिताह कर दिया। मज़ीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। तहसील बकाखेल के इलाके कसकई अलाखेल में पोहा फाउंडेशन ने अपने इलाके के नादार बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन एकेडमी खोलने का आगाज़ कर दिया। इस सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई जिसके मेहमान खसूसी जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मलक अब्बास अली ख़ान थे। तकरीब में बच्चों के अलावा असातिज़ा और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब में तालीम की अहमियत पर तकारीर हुई। पोहा फाउंडेशन के अहदेदारों का कहना था कि उनके पास सहूलियात की कमी है, लिहाजा महकमा तालीम और दूसरे ज़िम्मेदारान उनको सहूलियात फराहम करें ताकि वो अपने सफ़र को जारी रख सकें। अदा कर रहा हूँ। आज चूँकि पोहा ट्यूशन एकेडमी का इफ्तिताह हुआ है तो इसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। बिल्डिंग की ज़रूरत है। आज हमने चूँकि कुछ ही चीज़ें इस पोहा ट्यूशन एकेडमी के लिए लाई है, तो इसके लिए हम आप सबसे अपील करते हैं कि हमारी फाइनेंशियली हमें सपोर्ट करें और आप चूँकि हम लाइब्रेरी भी बनाए तो इसके लिए आप बुक्स भी डोनेट कर सकते हो। इलाके के लोगों ने पोहा फाउंडेशन के इस इक़दाम को काफ़ी सराहा है और इनके साथ इन्होंने मुतालबा किया है बन्नू की ज़िले इंतज़ामिया से और जो एजुकेशन का महकमा है उनसे कि वो इनके साथ ताउन करे, इमदाद करे ताकि ये जो सफ़र इन्होंने शुरू किया है इसको जारी रख सके। फिदा मोहम्मद, कोहिनूर न्यूज़ टीवी। जी आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने सालगिरह का केक काटा। सेनेटर कामरान माइकल ने रहनुमा नून लीग को मुबारकबाद दी। मज़ीद जानते हैं नारंग मंडी से कमर गुलाटी की इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने अपनी सालगिरह मनाई, खुशगवार मूड में केक काटा। इस मौका पर राना तनवीर हुसैन के साथ मुस्लिम नून से तल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। उन्होंने मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जबकि राना तनवीर हुसैन के दोस्तों ने इनके लिए दराजी उम्र की दुआ भी की। लाहौर की निजी हॉल में फिजान अली खान की ज़ेरे सरपरस्ती महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। मोहम्मद इरफान हैदरी ने गौलात अकीदत पेश किए। तकरीब में मोहम्मद उमर फारूक कादरी समेत इज़्ज़ो कारब से साथ दोस्त अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं कामरान अली की इस रिपोर्ट में। लाहौर के निजी हॉल में फैजान अली खान की ज़ेरे सरपरस्ती महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। मोहम्मद इरफान हैदरी ने गुलाह अकीदत पेश करके समा बांध दिया। हाज़रीन महफिल दुरूद पाक पढ़ते रहे। पुरनूर महफिल में अहमद असोबिया ट्रेवल्स एंड टूर्स के डायरेक्टर मोहम्मद उमर फारूक, नातख्वा आसिफ चिश्ती, सुहेब रजा कादरी, मोहम्मद नईम, मोहम्मद नादिर, अरसलान अली खान, हसन हुसैन, मलिक आसिफ, मोहम्मद काशिफ, मोहम्मद वसीम समेत अजीज़ो अकारब के साथ दोस्त अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की। आखिर में दुआ सैयद फयाज शाह ने करवाई। तकरीब में वसी लंगर का इंतजाम भी मौजूद था। कैमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अंदलीब अब्बास ने लॉन्ग मार्च के हवाले से अपना एक अहम पैगाम अवाम के लिए जारी किया है। पैगाम में अंदलीब अब्बास का कहना है कि जब हमारे चेयरमैन इमरान खान हम सबको कॉल देंगे तो हम सबको पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और खुददारी के लिए हर शहर गाँव से निकलना है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अंदलीब अब्बास ने लॉन्ग मार्च के हवाले से अपना एक अहम पैगाम अवाम के लिए जारी किया है। पैगाम में अंदलीब अब्बास का कहना है कि जब हमारे चेयरमैन इमरान खान हम सबको कॉल देंगे तो हम सबको पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी और खुददारी के लिए हर शहर गाँव से निकलना है।
कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने शाइनिंग और ग्रीन लाहौर मुहिम के लिए केनाल रोड का दौरा किया। 32 किलोमीटर तवील ठोकर ताजलो मोड़ रूट पर PHA वासा MCLW के एहलकारों ने बैक वक्त काम शुरू कर दिया। मजीद तफसीलात जानते हैं जुनेद अशरफ की इस रिपोर्ट में। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने शाइनिंग और ग्रीन लाहौर मुहिम के लिए केनाल रोड का दौरा किया। कमिश्नर लाहौर का कहना था पूरी केनाल रोड मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम है, हर हिस्सा मुतलका एसी इंचार्ज मुकर्रर है। आज 32 किलोमीटर तवील ठोकर से जल्लो मोड़ रूट पर तमाम महकमे काम करेंगे। ग्रीन मुहिम में PHA वासा MCL LWMC के एहलकारों ने बेक वक्त काम शुरू कर दिया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान का शहर की सफाई खूबसूरती बहाली प्रोग्राम तमाम मुतलका महकमों के अफसरान निगरानी पर ममूर है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने ग्रीन बेल्ट ग्रीन वेस्ट कलेक्शन सफाई का जायजा लिया। लाहौर के महकमे सफाई मुकम्मल करेंगे, 3 दिन तक जारी रहेगा। साफ रोशन सरसब्ज लाहौर का 5वां मरहला है। केनाल बारों दरख्तों को भी धोया जा रहा है। पूरे रूट का दौरा किया। मशीनरी पूरे इलाके को साफ रोशन और ग्रीन बनाने में मसरूफ है। शाइनिंग और ग्रीन मुहिम के तहत सफाई लटकती तारें खत्म की जा रही हैं। काम अली सुबह शुरू हो गया है। मैं फील्ड में और कैंप से मॉनिटरिंग जारी रखूंगा। आज की मुहिम में PHA के 210 माली शरीक हैं। LWMC का बड़ा स्क्वाड मसरूफ अमल है। शहरी हुकूमती सरगर्मी में हिस्सा लें। ट्रैफिक सफाई मुहिम में इंसदाद स्मोक में हिस्सा लें। DMD इंजीनियरिंग मोहम्मद मनान के एजाज में वासा लाहौर की जानिब से लाहौर के निजी होटल में इशारे का एहतमाम किया गया। मोहम्मद मनान वासा में 30 साल खिदमात निभाने के बाद 9 अक्टूबर को ओहदे रिटायर्ड हो जाएंगे। तकरीब में MD वासा और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख इम्तियाज ने खसूसी शिरकत की। तफसीलात कामरान अली की इस रिपोर्ट में। लाहौर वासा की एक और अहम शख्सियत के सर्विस के सफर का इख्तिताम हो गया। DMD इंजीनियरिंग मोहम्मद मनान के एजाज में वासा लाहौर की जानिब से अशाइये का एहतमाम किया गया। मोहम्मद मनान ने वासा में 30 साल अपनी खिदमत सर अंजाम दी। मोहम्मद मनान ने मेहनत से बेशुमार मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाया। MD वासा ने कहा मोहम्मद मनान की इंजीनियरिंग में इस्लाहात को हमेशा याद रखा जाएगा। DMD मोहम्मद मनान की ग्रां कदर खिदमात से वासा ने बेपनाह तरक्की की। तकरीब में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख इम्तियाज महमूद, MD वासा गुफरान अहमद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। कैमरा टीम के साथ कामरान अली, कोहिनूर। इंसदाद स्मोक के हवाले से जिले इंतजामिया लाहौर का क्रैकडाउन जारी। इंसदाद स्मोक के 5 स्क्वाड ने 31 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में इंसदाद स्मोक के हवाले से इकदामात को चेक किया। 9 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को स्मोक का बाइस बनने पर सील कर दिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंसदाद स्मोक के हवाले से जिले इंतजामिया लाहौर की क्रैकडाउन जारी है। इंसदाद स्मोक के हवाले से 5 स्क्वाड इंडस्ट्रियल यूनिट को चेक किया। 31 इंडस्ट्रियल यूनिट में इंसदाद स्मोक के हवाले से इकदामात को चेक किया गया। 9 इंडस्ट्रियल यूनिट को स्मोक का बाइस बनने पर सील कर दिया गया। बाबू साबू समेत शहर के दीगर मकामात पर नाके लगाकर 40 गाड़ियों के चलान और 6 गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। यूनिस फूड वेयर हाउस, चौधरी मौसम ब्रेक क्लीन, सदीक सन फिरोजपुर रोड, आयशा नेटवेयर, MS क्रिसेंट फूड प्राइवेट लिमिटेड, MSA FC कोर्ट होकर न्याज लेकर सील कर दिया गया। फिजा में धुआं छोड़ने पर 40 गाड़ियों को 64,000 रुपए के जो जुर्माने आयद किए गए हैं, जबकि 6 गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। जबकि 2 गाड़ी की ड्राइवरों को वार्निंग जारी की गई है। DC लाहौर का कहना था कि इन 37 मौके हवाले से जो है टीमों को फील्ड में मुतारिक रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। शहर के तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट को चेक किया जा रहा है। जी जुनेद अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अमेरिका ने ड्रोन हमलों की पॉलिसी में तब्दीली कर दी। व्हाइट हाउस ने इंसदाद दहशतगर्दी के ड्रोन हमलों से मुतल्लिक कवानीन को सख्त कर दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक किसी दहशतगर्द को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी सदर की मंजूरी दरकार होगी। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप दौर में दहशतगर्दों को निशाना बनाने के इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल कर दिए गए थे। सदर जो बाइडन ने तवील इंतजार के बाद खुफिया पॉलिसी पर दस्तखत किए हैं, जिसमें CIA और पेंटागन के लिए रिवायती जंगी इलाकों से बाहर किए जाने वाले मुख्तलिफ ड्रोन हमलों और कमांडो छापों के लिए कवानीन को सख्त किया गया है। अमेरिका की तरफ से सिर्फ इराक और शाम को रिवायती जंगी इलाकों के तौर पर समझा जाता था। नई पॉलिसी में सोमालिया, यमन और अब अफगानिस्तान जैसे ममालिक आएंगे, जहां अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ हमले जारी रखे हुए है।
अमेरिका ने चीन के खिलाफ मुआशी महाज मजीद गर्म करने का फैसला कर लिया। अमेरिका ने चीन की चिप और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के खिलाफ नए इकदाम का ऐलान किया। बाइडेन इंतजामिया ने बरामदी कंट्रोल के लिए नए कानून मुतारिफ करा दिए। चीन को अमेरिका समेत दुनिया भर में सेमीकंडक्टर चिप से अलग करने के इकदाम शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी इकदाम का मकसद चीन की तकनीकी और फौजी तरक्की को सुस्त करना है। चीन को टेक्नोलॉजी की तरसील में 1990 के बाद बाइडेन इंतजामिया की सबसे बड़ी तब्दीली है। ईरान में कुर्द खातून की पुलिस की हिरासत के दौरान हलाकत और पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बायस कनाडा ने ईरानी पासदारान इनकलाब की क़यामत पर पाबंदी लगा दी। ईरानी पासदारान इनकलाब के 10,000 से ज़ायद अफसरान कनाडा में दाखिल नहीं हो सकेंगे। वाज़ेह रहे कि ईरानी पुलिस की हिरासत में 22 साला महसा अमीनी की हलाकत के बाद ईरान को बढ़ती हुई बैनुल अक़वामी मज़म्मत और मुल्क गिर एहतजाज का सामना है। 2005 के ज़लज़ले को 17 बरस बीत गए। शोहदा के लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा हैं। 8 अक्टूबर 2005 सुबह 8:52 पर जब ज़मीन कांप उठी, पहाड़ लर्ज उठे और बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। आज़ाद कश्मीर, हज़ारा और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों पर क़यामत टूट पड़ी। 39 सेकंड में सब कुछ मलियामेट हो गया। बालाकोट मलबे का ढेर बना तो मुजफ्फराबाद कब्रिस्तान का मंजर पेश करने लगा। रावलकोट और बाग के स्कूलों में मलबे तले दबे बच्चों की चीखें सिसकियों में ढलकर हमेशा के लिए खामोश हो गईं। ये एक दर्दनाक दास्तान थी जो आज तक कोई नहीं भुला सका। लोग अपने प्यारों के गम में आज भी निढाल हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। 2005 के ज़लज़ले को 17 बरस बीत चुके हैं। शोहदा के लवाहिकीन के जख्म आज भी ताज़ा हैं। 8 अक्टूबर 2005 सुबह 8:52 पर जब ज़मीन कांप उठी, पहाड़ लर्जे और बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं। आज़ाद कश्मीर, हज़ारा और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों पर क़यामत टूट पड़ी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।